हालेलुया। प्रभु की जय मसीह की। अब हम भजन संगीता से पढ़ेंगे अध्याय 27। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर है जिसका मैं पीछा करता हूँ वो मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार करता है, यानी मेरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो मेरा परमेश्वर है वही मेरी ज्योति है, वही मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूंगा। यानी जो मेरा छुटकारा है वो लोगों की ओर से नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर की ओर से आता है, तो मैं किससे डरूंगा। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब कुकर्मी यानी दुष्ट लोग जो मेरे बैरी हैं, जो मुझ पर चढ़ाई करते हैं, जो मुझे नीचा गिराने के लिए, मुझे नाश करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो वे ही ठोकर खाकर गिरते हैं। यानी जो मेरा प्रभु है वो मेरी सहायता करता है, मेरे विरोधियों को शर्मिंदा करता है। हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिवाव बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। भजनकार कहता है, दाऊद कहता है कि मेरा जो विश्वास है प्रभु में इतना मजबूत है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, यानी चाहे मेरे विरुद्ध बहुत सारे लोग हो जाए तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के अटूट विश्वास में हूँ कि मेरा जो परमेश्वर है उस सेना से, उन लोगों से बड़ा है, सामर्थ्यवान है, वो मेरी सहायता करेगा। इसलिए मैं हियाव बांधे, हिम्मत बांधे निश्चिंत प्रभु में चलता रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि मेरे जीवन में एक ही चाहत है कि मैं प्रभु के राहों पर निरंतर चलता रहूं और उसके ऊपर अपने जीवन शैली को व्यतीत करता रहूं, यानी उसके वचनों के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करता रहूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि मेरा जो परमेश्वर है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ ना, वो विपत्ति के समय मुझे अपने पंखों तले छिपा लेगा और अपने चट्टान पर यानी अपनी छत्र छाया से मुझे ढांप लेगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मुझे त्याग न दे, मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तूने जो कहा है कि तुम मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ। मैं तेरे वचनों के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। तू मेरे जीवन में काम कर। मेरे लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, लेकिन हे पिता, तू मुझे संभाल ले। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, जो झूठे लोग हैं, जो ओछे लोग हैं, जो मेरे ऊपर झूठी बातें बनाते हैं, जो मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, हे प्रभु, तू मेरी उन लोगों से बचाव कर, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं तेरी भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। हालेलुया। भजनकार कहते हैं कि हमें परमेश्वर की बात को जोहते रहना है और अपने आप में मजबूत बने रहना है। हाँ, परमेश्वर ही की बात को जोहते रहना है, क्योंकि
उसी में सामर्थ्य है कि वो हमें हमारे परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। अतः प्रभु की राहों में हमें दाऊद के समान ही बन के रहना है। मैं जो इन वचनों को आपको पढ़ के बताती हूँ, समझाती हूँ, तो इन वचनों से हमें ये समझना है कि जो दाऊद है, जो प्रभु का चुना हुआ जन है, प्रभु ने उसके जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, तो वो कैसे रिश्ते के साथ प्रभु के साथ रहता था, किन संबंधों को वो प्रभु के साथ स्थापित किया हुआ था। हमें भी उसी प्रकार से अपने संबंध को प्रभु के साथ स्थापित करना है, ताकि प्रभु हमें भी दाऊद के समान हर पल संभाल के रख सके। आमीन।